आपके पास पंप एक ही जगह पे दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ये बहुत थिन वाल्व की मदद से पंप कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे जो पंप कनेक्ट हुआ है ये बहुत बड़ी पाइप बड़ा पाइप कनेक्ट हुआ है। ये ऐसे है जैसे एक बॉटल में से स्ट्रॉ से आप जूस पीते हैं, तो अगर ये थिन होगा तो उसके लिए आपको यहाँ से जूस को सक करना मुश्किल होगा, अगर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कर देंगे तो आसान होगा। तो यानी ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ज़्यादा कर दिया तो इस पंप के लिए ज़्यादा आसान है, और ये अपनी जो गिवन मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसकी गिवन है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है तो उसके ज़्यादा करीब होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यानी ये जो इम्पैक्ट होता है जो वाल्व्स या पाइपिंग की पाइपलाइन की वजह से जो इम्पैक्ट होता है, इसको वैक्यूम की टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि ये कंडक्टेंस है। तो यानी आप ये कह लें कि वैक्यूम की अगर ये स्पीड है तो नेट स्पीड ये होगी कि अगर उसकी जो स्पीड गिवन है उसमें से अगर हम कंडक्टेंस माइनस कर दें तो ये हमारे पास होती है ये नेट स्पीड है। नेट स्पीड क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्पीड गिवन है माइनस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, जो पाइपलाइन या वाल्व्स की वजह से जो वैक्यूम पंप की स्पीड कम होती है रियल जब सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे कंडक्टेंस कहते हैं। तो अगर आप कंडक्टेंस को उसकी स्पीड में से माइनस करें तो इसे हम कहते हैं ये नेट स्पीड है। मूविंग ऑन, अब पंपिंग स्पीड जो है ना ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होती है, ऐसे नहीं है कि ये कांस्टेंट कोई क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ना हम पंपिंग स्पीड के हवाले से कुछ बातें करना चाह रहे हैं, और वो ये हैं कि पंपिंग स्पीड का फार्मूला ये है कि आपके पास चैम्बर वॉल्यूम आप ऊपर रखते हैं, यानी आपके पास जिस चैम्बर के अंदर आपने वैक्यूम क्रिएट करना है उसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप ये वाले दूसरे फैक्टर भी देखेंगे कि पंपिंग टाइम कितना है, फर्स्ट प्रेशर क्या है। फर्स्ट प्रेशर ये है कि जब आपने पंप लगाया है तो इसके अंदर आपने कहाँ से शुरू किया है, 1 ATM से शुरू किया है, 10⁻³ से शुरू किया है, ये फर्स्ट प्रेशर है। रिक्वायर्ड प्रेशर ये है कि 1 ATM से आप किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, 10⁻11 तक लेके जाना चाहते हैं, 10⁻³ तक लेके जाना चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड प्रेशर है। इन सारे फैक्टर्स का पंपिंग स्पीड पे असर होता है। यहाँ पे ना एक ग्राफ है, मैं उस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना इस ग्राफ पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसके वाई एक्सिस पे पंपिंग स्पीड है और इसके एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, यानी आप उस चैम्बर का प्रेशर कि जिसको आपने खाली करना है, जिसके अंदर आपने वैक्यूम क्रिएट करना है। अगर आपने पंप, लेट्स सपोज ये चैम्बर है और इसके साथ यहाँ पे आपने पंप लगाया है, तो उसका जो इनिशियल प्रेशर है वो अगर 100 है तो उसमें से उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, यानी जब आप पंप लगाते जाएंगे शुरू में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाएगा, टाइम के साथ एक टाइम आएगा कि इसकी स्पीड विद टाइम पंपिंग स्पीड आप देख रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस पे पंपिंग स्पीड है, ये कर्व यूं है तो पंपिंग स्पीड कम हो रही है। अब ये कम क्यों हो रही है, क्योंकि पहले जब आपने पंप लगाया ना तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ स्पीड, हमने कल क्या बात की थी, स्पीड ये होती है कि V ओवर वॉल्यूम फ्लो रेट। तो शुरू में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बहुत कम टाइम में हमने निकाल लिया तो स्पीड बढ़ गई, लेकिन विद टाइम इसके अंदर पार्टिकल कम रहते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि बहुत फ्यू इन नंबर्स पार्टिकल रह जाएंगे जिन्हें पंप के लिए कैप्चर करना और उन्हें बाहर फेंकना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे और कम वॉल्यूम होगा इन पार्टिकल्स का। इस वजह से विद टाइम ये पंपिंग स्पीड कम हो जाती है। तो पंपिंग स्पीड यानी हम ये इस लेक्चर में यहाँ पे हमने ये भी देखा कि पंपिंग स्पीड कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, ये चैम्बर के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती है, ये रिक्वायर्ड आपने कितने टाइम के लिए लगाना है, यानी रिक्वायर्ड आपका वैक्यूम क्या है उस पर डिपेंड कर रही होती है, और आपने कहाँ से किस प्रेशर पर आपने वैक्यूम पंप कनेक्ट किया है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। मूविंग ऑन, यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम के हवाले से ये कहता है कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि वैक्यूम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम चैम्बर दैट इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, और एक एग्जॉस्ट लाइन होती है। ज़ाहिर है आपके पास अगर ये वैक्यूम चैम्बर है, इसके ये पंप के साथ कनेक्ट होगा, पंप ये जो एयर है इसको यहाँ से सक करके बाहर जिस लाइन में फेंकेगा इसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट लाइन कहेंगे। बिटवीन द चैम्बर एंड द वैक्यूम पंप इज एन आइसोलेशन वाल्व। अच्छा, यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि वैक्यूम पंप और वैक्यूम, यहाँ पे इस स्कीमेटिक को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि ये अगर वैक्यूम चैम्बर है तो ये वैक्यूम पंप कनेक्ट हुआ है, ये एग्जॉस्ट लाइन है, यानी वैक्यूम चैम्बर से जो एयर यहाँ वैक्यूम पंप खींचेगा उस एग्जॉस्ट लाइन में फेंक देगा। लेकिन इस वैक्यूम चैम्बर और वैक्यूम पंप के दरमियान यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। आइसोलेशन वाल्व बुनियादी तौर पे अगर बंद हो तो इसे आइसोलेट कर देता है चैम्बर और पंप को आपस में। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे वैक्यूम गेज लगी होती है, ये कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सिस्टम है वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज ये करती है कि ये मेजर करती है प्रेशर कि इस चैम्बर के अंदर कितना वैक्यूम है, 10⁻³ या -4 या -11 की जो हम बात कर रहे होते हैं, ये हमें कहाँ से रीड कर रही होती है, ये वैक्यूम गेजेस रीड कर रही होती हैं। तो हम आगे चल के वैक्यूम गेजेस जितनी हैं उनको भी देखेंगे। और ये वेंट वाल्व है, वेंट वाल्व का पर्पस ये होता है कि लेट्स सपोज आपने वैक्यूम पंप बंद कर दिया, आप चाहते हैं कि ये चैम्बर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाए, तो इससे ओपन करेंगे, वहाँ बाहर से एयर आ जाएगी और ये अपना प्रेशर और बाहर एयर का प्रेशर और इस चैम्बर का प्रेशर सेम हो जाएंगे। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ एनी वैक्यूम सिस्टम। अब यहाँ पे पहला कंपोनेंट हमने कहा था कि जो वैक्यूम